तो कल हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनालाइज कर रहे थे। मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है सबको मालूम ही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो चार बातों पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, screen penetration effect and half fill and fully filled। पेनेट्रेशन अफेक्ट और हाफ एंड फुली फिल्ड का जो कंसेप्ट है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में लगता है एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में। उसके बाद हमने पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड। जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले पीरियड सेकंड अपने से लिखकर लिथियम से लेकर नियॉन तक प्रैक्टिस करें। पीरियड थर्ड में सोडियम से लेकर आर्गन तक, जो कल पूरा मैंने कराया। जब पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड पढ़ लेंगे तो फिर आप आइए एस ब्लॉक पर। एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। पी ब्लॉक में 13 to 18 था, तो पी ब्लॉक को सतर्क रहना है। ग्रुप 13 में जिसमें बोरॉन फैमिली, तो वहां आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर था, बोरॉन के बाद आपके पास थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपके पास इंडियम था। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी में पीबी का पहले होगा देन एसएन का। बाकी 15, 16, 17, 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं था। अब आइए डी ब्लॉक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो डी ब्लॉक में क्या था कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, लेकिन इरेगुलर ट्रेंड है। इरेगुलर ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसलिए इसका शॉर्टकट बताया गया था, शिव क्रोटी मोनिक कोफिस, ये था। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब भी क्वेश्चन में सेकंड या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का पूछे तो उसके लिए ये सब कंसेप्ट नहीं लगेगा। हम रफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फर्दर देखेंगे किससे निकालना आसान है या मुश्किल है। उसी तरह अगर थ्री आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कहे तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखेंगे कि थर्ड किसका निकालना आसान या मुश्किल है। अब आइए डी ब्लॉक के ग्रुप में 3D, 4D, 5D, तो स्कैंडियम, इटेरियम, लैंथेनम में स्कैंडियम, इटेरियम, लैंथेनम का इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। 4, 5, 6 और 10 ग्रुप के लिए 5D, देन 4D, देन 3D, और 7, 8, 9, 11, 12 के लिए 5D, 3D, देन 4D। ये ग्रुप के लिए, ग्रुप का मालूम होना जरूरी है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, निकल ऑप्शन है निकिल, देन पैलाडियम, देन प्लेटिनम। बी ऑप्शन है प्लेटिनम, देन निकल, देन पैलाडियम। सी ऑप्शन है प्लेटिनम, पैलाडियम, देन निकल। डी ऑप्शन है पैलाडियम, देन निकल, देन प्लेटिनम। तो अब ये देखें किस ग्रुप में है ये। निकिल, पैलाडियम, प्लेटिनम, ये 4D, 3D है, ये 4D है, ये 5D है। अब सारे लोग ऑर्डर बताएं।
बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है अब? अरे कोई कह रहे हैं बोर्ड क्लियर है, कोई कह रहे नहीं है। तो अब बताएं, बोर्ड क्लियर हुआ? बोर्ड क्लियर है? यस। चलिए आंसर दें, आंसर। यामीन कह रही हैं कि क्लियर नहीं है बोर्ड। ए अल्लाह, वहां बोर्ड तो क्लियर है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, थैंक यू। ये 10 ग्रुप में है, ग्रुप 10 में है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रुप 10 में 5D, देन 4D, देन 3D। चलिए, जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा है आप बताएं, बोर्ड दिख रहा है? जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा बताएं, अब दिख रहा है कि नहीं? प्लीज जल्दी बताएं। कोई कह रहा नो, कोई कह रहा यस। ए अल्लाह, हाँ दिख रहा तो रहा है सबको, यस सर। इतना साफ दिख रहा है। नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं है। देखें, चलिए तो हम अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक मैं 1 मिनट के बाद पूछूंगा बोर्ड क्लियर है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाइए। अब बताएं, पहले से ज्यादा अब क्लियर है या नहीं कि खराब है? बोर्ड क्लियर है? फिर से एक दफा बताएं, मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं अब। चलिए, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, एकदम बेसिक से मैं शुरू करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसको ये भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। लिखना शुरू करें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to isolated gaseous atom is called इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एकदम की, हाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये सबको मालूम होगा।
क्लियर है सबको? लिख लिया आप लोगों ने? ओके, अब आइए सारे लोग ध्यान दें। यस, अब ये है कि अगर आपके पास, गौर से सुने, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसको कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ए माइनस बना। तो आपने भी पढ़ा कि एनर्जी रिलीज होती है निगेटिव। सारे लोग अच्छे से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी अगर आपसे पूछे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान दें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज generally negative, मतलब एक्सोथर्मिक। मस्ट का वर्ड नहीं है। तो पहले तो आपको यह सीखना है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हर केसेस में नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, वो हम बताएंगे आपको। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव एक्सोथर्मिक, but in some cases first electron gain enthalpy is endothermic। वो कौन है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है? तो पहली बात यहां तक सबको समझ में आए? कोई भी पूछे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है तो आप कहिएगा जनरली नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। जनरली नेगेटिव, ज्यादातर केस में एनर्जी रिलीज, बट इन सम केसेस इट इज पॉजिटिव। उसी को हम डिस्कस भी करेंगे। पहले एकदम बेसिक से चलिए, यहां तक क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? बताइए। फातिमा जहरा, फातिमा यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, अब आइए, आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ए माइनस, ध्यान देंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो याद रखना है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। क्यों? जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सारे लोग सुने, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे निगेटिव निगेटिव रिपल्शन हो जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या थर्ड, ये सब पॉजिटिव होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव, इन सम केसेस पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, आसानी से ऐड नहीं होगा, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। इसको ऐड करने के लिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। फर्दर होगा तो इसको कहेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी A3 माइनस, ये भी पॉजिटिव। बताइए सबको समझ में आया? एक दफा रिपीट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ज्यादा केस में नेगेटिव, लेकिन सेकंड एंड थर्ड ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? देयर इज अ रिपल्शन, रिपल्शन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, आसानी से ऐड नहीं होगा। तो ऐड कराने, ये सबको समझ में आई इक्वेशन? जल्दी बोलिए प्लीज।
यस, लिख लीजिए इसको जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, माशाल्लाह, सबको समझ में आ जाता है। एक लॉट ऑफ थैंक्स। जल्दी लिखें। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड गुड। अब आइए, नेगेटिव एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूं। मान लीजिए अगर 11th कमजोर है कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिए। अब हम नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझेंगे कि हाँ, ध्यान दीजिए। नीचे नोट, गौर से सुनिए। इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, ध्यान देना है, लिखना नहीं है, पहले समझना है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है, व्हाट डज मीन? जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में रहे तो आप समझ जाएं, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर। तो आप समझ जाइए, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर। और से सुनिए, लार्जर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, larger the negative value of electron gain enthalpy, more easier addition of electron। जैसे -3 -5, तो अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए इस पर भी इस साल जीमेंस में क्वेश्चन आया है, वैल्यू लिख देगा आपको -3 -5, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गौर से सुने, दोनों का साइन नेगेटिव, मतलब आसानी से ऐड होगा। ज्यादा आसानी से किसमें होगा? -5। हम मैथ नहीं देखेंगे, मैथ कहता -3 बड़ा, हम मैग्नीट्यूड देखेंगे। लार्जर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इजियर विल बी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। दोबारा आई कैन रिपीट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव में है तो एडिशन इजियर होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव में है उतना आसानी से होगा। समझ में बात आ रही है सबको? ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए सारे लोग। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखिए। जितना नेगेटिव वैल्यू होगी उतना आसानी से ऐड होगा। गुड, वेरी गुड। जितना आसानी से ऐड होगा ओके। सारे लोग देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। अगर पॉजिटिव में समझिए आसानी से ऐड नहीं होगा, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे नोबल गैस, नोबल गैस में आसानी से ऐड होगा ही नहीं, तो इस नोबल गैस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। जो मैंने आपको कहा, पहले एकदम क्लियर कर लीजिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव एंड सम केसेस पॉजिटिव। पॉजिटिव किसका? नोबल गैस, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे।
नोबल गैस स्टेबल, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड ही नहीं होगा। अगर ऐड कराना भी है, हायर एनर्जी लेवल में भेजना भी है, तो मोर एनर्जी, इसलिए याद रखिए, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। more positive value of electron gain enthalpy then addition of electron becomes relatively more difficult। जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना डिफिकल्ट। तो पहले बताइए सारे लोग, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन सबको समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, जल्दी लिखिए प्लीज सर, रिपीट। सुगरा बानो, ठीक है सुगरा बानो, हमने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आती है तो एडिशन डिफिकल्ट। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव का मतलब एडिशन आसानी से, आप ऐड करा रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर हीलियम है, नोबल गैस है, ये तो स्टेबल है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं। मान लीजिए अगर गेन कराना है तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। नेगेटिव easier, more positive value more difficult। सोगरा बानो आया समझ में? सोगरा बानो आ गया? चलिए पूरी थ्योरी फिर क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, फैक्टर affecting the electron gain enthalpy। Factor affecting the electron gain enthalpy। समझिए सारे लोग, मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा हाई लेवल तक। यहां देखें, पहला साइज ऑफ एटम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। खुद सोचिए, जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन को जल्दी ऐड कर लेगा। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। ज्यादा का मतलब समझिए मोर नेगेटिव वैल्यू, समझा? दूसरा, पहले सुनिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो आपको मालूम है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, आसानी से ऐड होगा। जी देखिए, सारे लोगों को समझ में आए दो फैक्टर? साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। बताइए आया समझ में? सेकंड इक्वेशन, अच्छा हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत दफा पढ़ चुके हैं। पहले ये समझिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो आपने पढ़ा है ना, मैं पिछले क्लास से पढ़ा रहा हूं कि
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। जितना प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा। आया समझ में? ऐसे मैं डिस्कशन पहली क्लास में कर चुका हूं, जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा सब्र करें, सब आ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फातिमा, बोर्ड दिख रहा है ना भाई? बोर्ड दिख रहा है कि नहीं सबको? कुछ लोग कह रहे नहीं दिख रहा है। अल्लाह, बोर्ड दिख रहा है? एक दफा बताइए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? कुछ नहीं लिखा साहब? सब दिख रहा है ना? सब दिख रहा है कि नहीं? यस यस। हाँ, किसी का प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। तीसरा, फातिमा को नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई? तीसरा है पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन इफेक्ट, जिनका छूट गया। पेनेट्रेशन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ सब सेल, क्लोजनेस ऑफ सब। तो एस ज्यादा नजदीक होता है, पी डी एफ। जो फातिमा है, फातिमा बताइए दिखा कि नहीं फातिमा को? मैं सिर्फ फातिमा से पूछ रहा हूं। ये बोर्ड का दिखा आपको? सारा दिखा फातिमा? हाँ, ओके ओके ओके। अब देखिए पेनेट्रेशन इफेक्ट, गौर से सुने। पेनेट्रेशन इफेक्ट गौर से सुने अच्छे से। तो पेनेट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? इसका। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे गौर से सुने, लिथियम है आपके पास 1s² 2s1, तो एस नजदीक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा। तो अगर किसी के एस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, किसी में पी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो एस में आसानी से ऐड होगा। तो पेनेट्रेशन का मतलब वही है, एस में आसानी से, देन पी में, देन डी में, देन एफ में। बताइए, लिख लिया सारे लोगों ने? पेनेट्रेशन ऑफ क्वेश्चन के जरिए और समझ में आएगा। पेनेट्रेशन ऑफ सबको समझ में आया? चलिए, तो याद रखेंगे चौथा फैक्टर वही है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड। तो आपको मालूम है ये स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। तो इस हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड में इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होता है।
बोलिए, आया सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? बताइए। फातिमा दिख रहा है? फातिमा बताइए, ये 4 फैक्टर सबको समझ में आ गया? यस। अब हम आपको, ये तो आपने 11th में भी, बोर्ड लेवल में भी पढ़ा होगा। अब हम क्वेश्चंस करने का तरीका, अच्छा रिपीट, कुछ नहीं, आसान है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड स्टेबल है। हाफ फिल्ड या यस, मैं रिपीट कर रहा हूं। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड स्टेबल होता है जब फुल्ली फिल्ड है, जैसे P6 है तो P फुल्ली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। तो पहले ये जानना है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आसानी से ऐड नहीं होता है। समझा कि नहीं? ये 4 फैक्टर मैंने पढ़ा दिया आपको। 4 फैक्टर सबको समझ में आ गया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से होगा, नंबर 1। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ जो ऑर्बिटल या सब शेल न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसमें एडिशन आसानी से होगा। चौथा है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, जिसमें एडिशन मुश्किल है, जिसमें एडिशन मुश्किल है। चलिए अब आइए, अब मैं जो बता रहा हूं सारे लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पूरी केमिस्ट्री में एन स्क्वायर, एन स्क्वायर किसको कहते हैं? ग्रुप सेकंड। ध्यान दें, ग्रुप सेकंड। एन स्क्वायर NP3, ग्रुप 15 पी ब्लॉक। और ये है अल्केलाइन अर्थ मेटल। और एक है एन स्क्वायर NP6, दिस इज नोबल गैस। बताइए, ये 3 सबको दिखा? सबको? एनएस देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहां से शुरू होगा, सारे लोग ध्यान दें। सारे लोग ध्यान दें। NS स्क्वायर ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, NS स्क्वायर NP3 ग्रुप 15, NS स्क्वायर NP6। ध्यान दीजिए, ये सब स्टेबल हैं। एस स्क्वायर स्टेबल, P3 हाफ फील्ड, नॉर्मल गैस स्टेबल। बताइए, ये 3 कन्फिगरेशन सबको दिखा? फातिमा सब कुछ दिखा सबको? बताइए जल्दी से। गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दें, बैरियम लिखना नहीं है अभी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। मैं जिस पर गौर से सुने, ये पूरा देखिए, यहां सारे लोग अच्छे से देखिए। यहां बेरिलियम मैग्नीशियम है, यहां नाइट्रोजन है, और नॉर्मल गैस में सब, ये सब की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। एकदम समझ के याद कर लीजिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, लेकिन कुछ की पॉजिटिव होती है। वो कौन है? तो ग्रुप सेकंड। लेकिन ग्रुप सेकंड में सब नहीं, बेरिलियम मैग्नीशियम, यहां नाइट्रोजन, और नोबल गैस में सब।
इन तमाम की मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। बताइए क्लियर हुआ? जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें। चलिए गुड। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी अच्छे से होगा जब आपको ये मालूम हो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव में होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है। उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑल नोबल गैस। फातिमा नाम के स्टूडेंट को आज सब दिख रहा है? फातिमा जो है उनको दिख रहा है कि नहीं? अरे अल्लाह जल्दी बताएं, दिख रहा है फातिमा जो है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में? ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। प्लीज अभी लिखिएगा नहीं, वरना फिर रिपीट करने होगा। यहां देखें, एन स्क्वायर, दिस इज स्टेबल। एन स्क्वायर NP3, दिस इज स्टेबल। एन स्क्वायर NP6, दिस इज स्टेबल। हम पहले ये चेक करेंगे कि भाई तीनों स्टेबल हैं, लेकिन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो नोबल गैस एन स्क्वायर NP6 मोर स्टेबल। उसके बाद एन स्क्वायर। क्यों? P3 हाफ फिल्ड तो है, लेकिन ऑर्बिटल में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। P4 हो सकता है, भले मुश्किल से हो सकता है। ऑल आर स्टेबल। उस स्टेबल में मोर स्टेबल कौन? नोबल गैस। देन एन स्क्वायर, देन एस स्क्वायर NP3। बताइए, ये ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी लिखना नहीं है, पहले बताइए ये आया सबको? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये अल्लाह, एक ने लिखा नो। भाई ऑल आर स्टेबल, सब स्टेबल हैं। हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि मोर स्टेबल कौन है। तो आपने नहीं पढ़ा, नोबल गैस इज मोर स्टेबल। नोबल गैस मोर स्टेबल। दिस इज ग्रुप सेकेंड, दिस इज ग्रुप 50। भाई P3 स्टेबल तो है, लेकिन ये P में 3 ऑर्बिटल होते हैं।
तो एक चौथा है, जाएगा नहीं, तो भले मुश्किल से इसमें तो जा सकता है। अब आइए, अगर आपको कहा जाए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा, तो उल्टा, जब जो मोर स्टेबल, ध्यान देना है, जो मोर स्टेबल उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर डिफिकल्ट। दोबारा आई रिपीट, तीनों में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट, लेकिन उस डिफिकल्ट में आसानी से किसके, ये तो n स्क्वायर np3 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, फिर ns स्क्वायर का, फिर ns स्क्वायर np6 का। खुद दिमाग लगाइए, ऑल आर स्टेबल, जो मोर स्टेबल होगा उसमें एडिशन और मुश्किल, तो स्टेबिलिटी नोबल गैस की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। बताइए ये आया कि नहीं सबको समझ में? इसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चंस करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, ये पहले तीन चीज पर कमांड कर लें, ns स्क्वायर np3 ns स्क्वायर np6, मोर स्टेबल। यस, ये ऑर्डर सबको समझ में आ गया होगा शायद। भाई स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको आ रहा है कि नहीं समझ में, बताइए। गुड, अब आइए, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए जितने भी स्टूडेंट में पढ़िए घर पर, आप देखिएगा आप क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आपको। अब आइए ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट। अब आइए सेकंड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखिए सारे लोग, नीट या जी में जो क्वेश्चंस आएंगे इतने एलिमेंट का तो नहीं कहेगा। अब इसमें कोई 3-4 एलिमेंट दे देगा। गौर से सुनिए, हम कैसे चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। सारे लोग मुझे मैसेज बताइए कि इस पूरे सेकंड पीरियड में किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। टेक्स्ट मैसेज करके दिखाइए, इसमें किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, मतलब एडिशन मुश्किल में है। कौन कौन है इसमें, पूरे लिस्ट में बताइए किसका किसका। सिर्फ नियॉन, ए अल्लाह, मैंने अभी जो पढ़ाया उसको लिस्ट देखो, बेरिलियम, नियॉन, और कौन है, एक का आंसर आया बेरिलियम, नियॉन, और देखो एक और एलिमेंट है इसमें, हाँ गुड, नाइट्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, ऐसे चेक करेंगे। वेरी गुड, आया समझ में जो मैंने लिस्ट पढ़ाया था? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए जब आप बुक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ना, हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उल्टा लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। हमको चारों फैक्टर को देखना है, सिर्फ साइज से आंसर नहीं आएगा। इसीलिए घर पर आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में सेल्फ स्टडी कीजिए।
ये नहीं कि साइज डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, नहीं, सबसे पहले ये चेक करो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। एक तो अपने आप में ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव यही हो गया, पूछेगा ग्रुप पीरियड सेकंड में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आती है, तो बेरिलियम नाइट्रोजन, इसको हम छांट लेंगे। अब हमें लिख के बताओ, सारे लोग लिख के बताओ, इस तीनों में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, जल्दी बताओ। बताइए। यस यस गुड, नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियॉन। बताया था कि नहीं, नियॉन का सबसे कम होगा, मुश्किल, उसके बाद बेरिलियम, उसका नाइट्रोजन, इस तरह ऑर्डर लिखेंगे। ये आपका ऑर्डर हो गया, क्लियर है, ये तीन क्लियर हुआ सबको। हाँ, अब देखिए, आप जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। नियॉन, बेरिलियम, पहले जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, उसको लिस्ट कर लेंगे, लिस्ट कर लिया, उसमें आसानी से किसमें ऐड होगा, नाइट्रोजन। चलिए अब हम देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, गौर से सुनिए, लिथियम एंड बोरॉन, इसमें आप पेनेट्रेशन इफेक्ट लगाइएगा, पेनेट्रेशन, गौर से सुनिए, पेनेट्रेशन इफेक्ट, गौर से सुनो, होना चाहिए था बोरॉन का ज्यादा, गौर से सुनिए, लिखिए मत, बोरॉन की साइज छोटी, लेकिन नहीं, 1s² 2s1, 1s² 2s² 2p1, एस में आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, देख लीजिए, एस में आसानी से, इसलिए लिथियम की ज्यादा, पेनेट्रेशन इफेक्ट लगाएंगे। बताइए ये दोनों आया सबको समझ में, हाँ या ना बोले, बोरॉन और लिथियम का आया, लिथियम में आसानी से ऐड होगा, सब लोग बताइए, लिथियम बोरॉन में पेनेट्रेशन इफेक्ट लगेगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, ओनली फातिमा, सबको आ रहा है भाई, एजाज भाई को भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुफरान भाई तो बहुत अच्छे आदमी हैं, गुड गुड, वेरी गुड, जी 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 जी। अब आइए, चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए, बाकी बहुत आसान है, कार्बन, अब इसी तरह होगा, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन आप जानते हैं साइज में छोटा, हाइड्रोजन है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ऑर्डर हुआ। तो ये कैसा अजीबो गरीब ऑर्डर है, अगर हम सिर्फ साइज को रट लेंगे, इसलिए जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमको सही से समझ में नहीं आता, अरे कैसे ऑर्डर देखेंगे, तो हम आपको सिखा रहे हैं कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। याद रखिए, साइज को देखेंगे, पेनेट्रेशन ऑफ इट, हाफ फिल, सबसे बड़ी बात हाफ फिल, फुल्ली फिल, और जो मैंने सिखाया है आपको NS² NP3 NS² NP6, पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में, ऑल नोबल गैस, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, एकदम हाफिज की तरह, दुआ की तरह याद कर लीजिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। तो बताइए, ऑर्डर सबको समझ में आ गया, लिख लीजिए जल्दी से, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं भी क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको। चलिए अच्छी बात है। अब आइए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट, पीरियड थर्ड, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर्गन। सबसे पहले आप लोग इसमें बताइए किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। 2 मिनट के बाद बताइएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, 2 मिनट के बाद। ओके, मैग्नीशियम एंड आर्गन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हाँ, अब ऑर्डर, फिर सोडियम और एल्यूमिनियम। तो देखिए ये सब अपना नोट्स में बना लीजिएगा, इसमें पेनेट्रेशन इफेक्ट लगेगा। पेनेट्रेशन 1s², 2s², 2p6, 3s1, एस आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर सोडियम। ध्यान दीजिए, अभी लिखिएगा नहीं। अब देखिए सिलिकॉन और फास्फोरस में, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में तो है, लेकिन चूंकि NS²NP3 है, हाफ फील्ड है, तो सिलिकॉन और फास्फोरस में हाफ फील्ड की वजह से थोड़ा मुश्किल से ऐड होगा, तो फास्फोरस फिर सिलिकॉन। बाकी तो आप जानते हैं, सल्फर देन क्लोरीन। बताइए ऑर्डर सबको समझ में आया? सिलिकॉन फास्फोरस में होना चाहिए था फास्फोरस का, लेकिन हाफ फील्ड है, थोड़ा स्टेबल है, मुश्किल से ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में तो आएगी, लेकिन सिलिकॉन और फास्फोरस में ज्यादा नेगेटिव सिलिकॉन में आएगी, इसलिए। बाकी तो आप जानते हैं सल्फर क्लोरीन का, क्लोरीन की साइड छोटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबको समझ में आ गया ऑर्डर? अब आपको पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड में इनमें से कुछ भी क्वेश्चन दे दे तो एक एक आंसर आना चाहिए आप लोगों का। गुड, वेरी गुड।
अब आइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पी, अच्छा नहीं, एक मिनट और, एक और पॉइंट आपको मैं समझाता हूं और से सुनिएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट में ध्यान दीजिए अच्छे से, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बोरॉन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन हीलियम नियॉन। प्लीज सारे लोग ध्यान देंगे। कि पी ब्लॉक में, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड थर्ड। देखिए सारे लोग सुना होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये सारे लोग जानते हैं कि नहीं, बताइए लिखकर। ये हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आइए, अब नॉलेज में इंक्रीजेस कीजिए कि ये सिर्फ ग्रुप 17 के लिए नहीं है। आप एनसीईआरटी को पढ़िए अच्छे से, 11th और 12th को मिलाकर। ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक में, और से सुनिएगा, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो होता है, पीरियड थर्ड के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है हर में, नॉट ओनली फ्लोरीन एंड क्लोरीन। आप पढ़िए पीरियोडिक टेबल को और पी ब्लॉक को। क्यों? रीजन वही है, साइज, कॉम्पैक्ट साइज है, कॉम्पैक्ट साइज। तो क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स मोर रिपल्शन, तो वही होता है। यहां साइज बड़ा है, साइज इज लार्जर, तो वही है, साइज लार्जर है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा। तो बोरॉन और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का ज्यादा, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन। और अभी तो आप पढ़ा नाइट्रोजन का, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का ज्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन। इवन कि आप पीरियोडिक टेबल खोलिए, ग्रुप 18 में भी हीलियम का ज्यादा नहीं है, नियॉन का ज्यादा। ये ऑल है, हम लोग सिर्फ 17 को रख लेते हैं ग्रुप 13 से। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर क्या वो अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर 18 तक हर फर्स्ट मेंबर के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने सेकंड मेंबर से कम है। रीजन लिख दिया मैंने, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या वो हम बाद में बात करेंगे। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। एक एक पॉइंट को समझिए अच्छे से, इलेक्ट्रॉन के नहीं। हम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप की। हाँ, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक जो आपने नहीं पढ़ा, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। फ्लोरीन का साइज छोटा, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझिए, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा होता है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का केस सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, 13 से लेकर 18 तक। रीजन वही है, सेकंड पीरियड।
हीलियम फर्स्ट पीरियड में है, वो हम नहीं कहते हैं। हीलियम नियॉन में हीलियम फर्स्ट पीरियड का है, समझा कि नहीं, हीलियम को छोड़कर। लेकिन ये जनरल व्यूज है कि ऐसे 18 में भी हीलियम और नियॉन में हीलियम के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में, आर्गन की भी पॉजिटिव में, लेकिन आर्गन की ज्यादा पॉजिटिव होती है। हाँ, पीरियड सेकंड में ये तो नहीं है, लेकिन बाकी तो सब है। मैं ओवरऑल रिजल्ट के फॉर्म में लिखा हूं कि हर ग्रुप में फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने सेकंड मेंबर से कम होती है। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि बोरॉन एल्युमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, हीलियम नियॉन। हीलियम फर्स्ट पीरियड ही में है, दिस इज करेक्ट। लेकिन ऑर्डर में आपको हीलियम नियॉन में नियॉन ही का ज्यादा है। आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं 11th के एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस की पूरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लिखी हुई है, और हीलियम की सबसे कम होती है, प्लस 48 होती है, बाकी सब की ज्यादा होती है। बोलिए। हाँ, तो इसी सीक्वेंस में पढ़ना। अब आइए पूरा 13 से 18 तक क्या ओवरऑल ऑर्डर है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए पी ब्लॉक एलिमेंट, सारे लोग सुनिए। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 17, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ अब देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनेंगे। सल्फर के जस्ट बाद ऑक्सीजन नहीं आता, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। यही ऑर्डर लिख देता है, स्टूडेंट पागल हो जाता है, ये कैसे हो गया। तो सल्फर ऑक्सीजन में मुकाबला हो, सल्फर का ज्यादा। ग्रुप 16 का ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो सल्फर के बाद सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन सबसे लास्ट। उसी तरह ऑर्डर ऑफ ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन लास्ट में। तो ये 3 ग्रुप का जल्दी जल्दी लिखिए, फिर ग्रुप 18 का लिखेंगे। देखिए, हाँ, गौर से सुने। ऑक्सीजन सल्फर का तो एक्सप्लेनेशन है कि भाई ऑक्सीजन की साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो जो वैल्यू आती है इसकी सबसे कम नेगेटिव, सबकी नेगेटिव में है। लेकिन ऑर्डर जो एक्सपेरिमेंटली डाटा है ऑक्सीजन का सबसे कम है। ये आप फ्लोरीन है। तो ये डाटा पर भी डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है। इसीलिए आपको हर जगह कंफ्यूजन होता है, सल्फर के बाद बहुत सारे लोग ऑक्सीजन लिख देते हैं। हाँ, सल्फर ऑक्सीजन में मुकाबला हो, सल्फर का ज्यादा। ओवरऑल 16 का ऑर्डर का है, दिस इज, ये अपने आप में क्वेश्चंस है। उसी तरह देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 18 को देखिए, ध्यान दीजिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेगन। प्लीज सारे लोग देखिए, सारे लोग सुनिए। ऑल आर स्टेबल, सबका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। जितना मुश्किल से ऐड होगा उतनी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, अभी आपने पढ़ा दी। तो देखिए हीलियम की साइज छोटी है, ये थोड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हीलियम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, हीलियम। एनसीईआरटी का रेफरेंस पीरियोडिक टेबल में देखें, हीलियम की वैल्यू 48 है, प्लस 48, लेस पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव तो सबकी है, हीलियम थोड़ा साइज में छोटा है, इजिली एक्सेप्ट करेगा, इजिली एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। ग्रुप पर पी ब्लॉक पर पीएचडी करना है, एक एक ग्रुप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, और हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन कर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन एक एक ग्रुप पर पीएचडी करें, किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, पहले बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? यस। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, पूरी थ्योरी खत्म, घर पर जिस तरह मैंने पढ़ाया उसी तरह पढ़िए। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको। Which option is correct? C ऑप्शन इज करेक्ट। और इससे ये याद रखेगा कंक्लूजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 17 ग्रेटर देन ग्रुप 16। हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप 17 पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप have more negative value of electron gain enthalpy, इसलिए क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप 17 का 16 से ज्यादा होगा। आंसर सबको क्लियर है, वो लिख लीजिएगा।
electron gain enthalpy of fluorine, chlorine, bromine, iodine respectively. Which option is correct? देखिए डाटा के फॉर्म में भी दे दिया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए लास्ट, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। भाई पहले फ्लोरीन किस, नो नो नो, ऑल आंसर आर गलत। भाई ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, ऑर्डर नहीं पूछ रहा है। पहला कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन। हाँ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए। देखो भाई क्लोरीन का साथ, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, देखो क्लोरीन का -349 है कि नहीं? देखो कंफ्यूज हो गया कि नहीं तुम लोग? तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन उसी तरह वैल्यू दी हुई है, तो मोर आया कि नहीं एक्सप्लेनेशन? हाँ, इस तरह भी दे देगा। तो देखिए डाटा भी क्या कहता है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। ऑर्डर नहीं पूछा है, बस का रिले। सबसे ज्यादा कौन है? देखिए 349, तो इसका मतलब सही है ना डाटा। ये इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हो गया। नहीं, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा क्लोरीन सेकंड नंबर, उससे आया सबको। वैल्यू को रिलेट करना था यहाँ। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंपटीशन में इसी तरह का क्वेश्चन सब दे देता है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई लोग। यस, थैंक यू। Within each pair of element, fluorine and chlorine, sulfur and selenium, lithium and sodium, that release more energy on adding one electron. एडिंग का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, सेलेनियम, लिथियम, सोडियम।
बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन, सल्फर सेलेनियम में सल्फर, लिथियम सोडियम में लिथियम। लिथियम की साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा। जी वेरी गुड, बी ऑप्शन। आ गया सबको समझ में? चलिए आज इतना ही, बाय। कल इतना पूरा पढ़ के रखेंगे आप। ओके, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।